एनडीए के हाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन का हाल भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर एक संदेश देती है, तो दूसरी तरफ जब मिल्कीपुर चुनाव होते हैं तो वहां पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन ये भी खबरें तेज हैं कि कांग्रेस पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने राजनीतिक पैरों पर राज्य में खड़ा होना चाहती है। जितना आप सरकार ने काम किया है उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहाँ पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। अखिलेश जी अगर ये सोचते हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस वहां पर स्वतंत्र रूप से अपने बलबूते पर अच्छा मुकाबला करेगी, अच्छा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने लेना बंद कर दिया। आप पत्रकार, कुछ चंद पत्रकार उनको अभी भी सीरियसली लेते हैं। जो यूपी में साथ हैं वो दिल्ली में साथ नहीं रहे। खुली लड़ाई है दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी में से एक लड़का दूसरे लड़के की पार्टी के खिलाफ वालों के पाले में चला गया। आपका हौसला, संघर्ष मुझे दिखाई दे रहा है, और आज जो आपने सुरक्षा का सवाल उठाया है, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की माताएं बहनें मिलकर के अपने दिल्ली के लाल को दोबारा सम्मान दिलाने का काम करेंगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े और 80 में से 43 सीटें जीत ली, तो ये माना गया था कि ये गठबंधन आगे भी साथ रहेगा और यूपी में कमाल करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूरियां बढ़ती गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो दरारें दिखने लगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वो एक बड़ी लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरे देश में लड़ रही है, तो स्वाभाविक है जो भाजपा को हरा रहा होगा समाजवादी पार्टी उसकी मदद करेगी। हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में पिछले 2-3 बार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खरी नहीं उतरी है लोगों की उम्मीदों पर, और उनको कटघरे में खड़ा करके उनकी जवाबदेही तय करना जरूरी था, और इसलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। साफ संकेत है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं दिख रही, जब वो ये संकेत दे रही है कि अब की बार बार्गेनिंग तगड़ी होगी। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह समझ रही है और इसीलिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर से कांग्रेस का वो गढ़ रहा है। हमारी कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित जी और सारे लोगों ने वहाँ जम के काम किया। आप जितना भी काम वहाँ देख सकते हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा कांग्रेस और शीला जी के समय का है। केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, केवल जनता को बेवकूफ बनाने का और ठगने का काम किया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर उपचुनाव में समर्थन दे जरूर रही है, लेकिन इसी के साथ उसने यूपी में सभी 403 सीटों पर अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। देखिए, ये बैठक संगठन के सृजन के लिए बैठक है। ये बैठकों में चर्चा, विचार विमर्श, संवाद, हर जिलों के जितने भी प्रमुख नेता हैं उनके साथ में ये बैठक आयोजित की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि संगठन को ग्रास रूट लेवल से और 5 स्तरीय संगठन जो बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, उसमें कैसे बेहतर कुशल और अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका मिले, और साथ ही साथ हमारा राजनीतिक तौर पे क्या एजेंडा होना चाहिए, क्या प्रोग्राम होगा, और इन सब चीज को कौन सा नेतृत्व है जो इसे कैरी कर सकता है। अभी पिछले दिनों हुए यूपी में 9 सीटों के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी खींचतान चलती रही थी और अंत में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही लड़ी। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस इसके बाद से यूपी की राजनीति में संभल कर कदम उठा रही है।